आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेलगमेशन क्या होती है और जब अमेलगमेशन परफॉर्म की जाती है तो अमेलगमेटिंग कंपनीज किस तरह से अपनी बुक्स में उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। तो सबसे पहले अगर अमेलगमेशन के बारे में जानें तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अमेलगमेशन क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में कंबाइन हो जाएं, मिल जाएं और मिलकर एक नई कंपनी बना लें तो उसे हम कहते हैं कि ये अमेलगमेशन है। जैसे कि लेट्स सपोज दो कंपनीज हैं हमारे पास, एक है नवीद लिमिटेड जो कि प्रिंटिंग का काम करती है, दूसरी है आबिद लिमिटेड जो कि प्रिंट हुए हुए सफ़ों को बाइंड करने का काम करती है। अब यहाँ पर जो नवीद लिमिटेड कंपनी है वो बाइंडिंग कंपनी की सर्विसेज लेती है कि यहाँ से वो बाइंडिंग करवा के और आगे अपनी प्रिंटिंग को फर्दर जहाँ पे भी अपने कस्टमर्स को देना है वहाँ पर दे सके। और आबिद लिमिटेड क्या करती है कि वो प्रिंटिंग वाली किताबों को या जो सफ़े हैं उनको लेकर बाइंड करती है और आगे अपने कस्टमर्स को वापस कर देती है। मतलब इन दोनों के काम की नेचर सेम है। अब क्या हुआ कि नवीद लिमिटेड और आबिद लिमिटेड कंपनी ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि वो अपनी अपनी अलग अलग कंपनीज को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह एक कम्बिनेशन कंपनी बना लेंगे, एक नई कंपनी बना लेंगे जिसको नाम दे देंगे जाहिद लिमिटेड कंपनी, जो कि प्रॉपर एक प्रिंटिंग प्रेस होगी जिसमें प्रिंटिंग और बाइंडिंग दोनों का काम परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो कंपनीज ने आपस में कम्बिनेशन किया और एक नई कंपनी बना ली जो कि जाहिद लिमिटेड कंपनी बन गई। अब इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं कि ये अमल अमेलगमेशन कहलाता है। और ये दो जो कंपनीज हैं नवीद लिमिटेड कंपनी और आबिद लिमिटेड कंपनी जो कि ख़त्म होके एक नई कंपनी बनेगी, इन कंपनीज को हम कहते हैं कि ये अमेलगमेटिंग कंपनीज है। और जो नई कंपनी फॉर्म हुई है जाहिद लिमिटेड कंपनी, इसे हम कहेंगे कि ये अमेलगमेटेड कंपनी है। अब अगर ये दोनों कंपनीज खत्म होकर नई कंपनी बनी है तो ये दोनों कंपनीज अपनी अपनी बुक्स में कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये कंपनीज क्या करेंगी कि अपनी बुक्स को क्लोज करने के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करेंगी, जिन्हें हम कहेंगे कि ये कंपनीज अकाउंटिंग परफॉर्म कर रही हैं अपनी अपनी कंपनी को ख़त्म करने के लिए और एक नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से नवीद लिमिटेड और आबिद लिमिटेड जो कि अमेलगमेटिंग कंपनीज हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं। तो अब इसके लिए हम एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि किस तरह से नवीद और आबिद लिमिटेड कंपनी जिन्होंने अमेलगमेट किया है वो कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वही दो कंपनीज जिनकी हमने एग्जांपल ली थी, नवीद एंड आबिद लिमिटेड कंपनी, उनसे रिलेटेड तमाम डेटा गिवन है और साथ ही साथ नीचे रिक्वायर किया गया है कि पास करें जर्नल एंट्रीज इन बुक ऑफ नवीद एंड आबिद कंपनी जो कि दोनों अमेलगमेटिंग कंपनीज हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ से अपना डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नवीद एंड आबिद लिमिटेड डिसाइड टू अमेलगमेट अ न्यू कंपनी जाहिद लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज चाहती हैं कि मिलके वो अमेलगमेशन परफॉर्म करें जिसके थ्रू एक नई कंपनी फॉर्म होगी जो कि जाहिद लिमिटेड कंपनी है। इस फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 500,000 डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। अभी जो नई कंपनी बनेगी इसमें 5 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है और 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 20 रुपए का एक शेयर है। टू टेक ओवर द टू कंपनीज ऑन 1 जनवरी 2019 द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर एज फॉलोज। जब ये दोनों कंपनीज का टेक ओवर किया जाएगा, मतलब अमेलगमेशन जब परफॉर्म की जाएगी, इन दोनों कंपनीज को खत्म करना है, तो 1 जनवरी में इन कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है जिसमें एक साइड पे लाइबिलिटीज और दूसरी साइड पे एसेट्स दिया गया है। साथ ही साथ नीचे परचेज कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है कि परचेज कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी इज नवीद लिमिटेड के लिए परचेज कंसिडरेशन क्या है कि अलॉटमेंट ऑफ 15,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ 20 ईच, कि नवीद लिमिटेड को अलॉट किए जाएंगे 15,000 फुली पेड शेयर जिनमें एक शेयर की प्राइस होगी 20 रुपीज।
इसी तरह आबिद लिमिटेड को जो परचेज कंसिडरेशन दी जाएगी वो होगी 8,000 फुली पेड शेयर, जो कि 20 रुपए का एक शेयर होगा। अब परचेज कंसिडरेशन क्या होती है कि जब कंपनीज अमेलगमेट होके एक नई कंपनी बनती हैं तो उन कंपनीज को, जो दो कंपनीज खत्म होंगी, इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसके बदले में नई कंपनी फॉर्म होती है या नई कंपनी बनती है। तो उन पैसों को जिसके इवज जाहिद लिमिटेड कंपनी ने इन दोनों कंपनीज को खरीद लिया है, उसे हम कहेंगे कि ये परचेज कंसिडरेशन है। अब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं नवीद की बुक्स में और फिर करेंगे आबिद कंपनी की बुक्स में। तो यहाँ पे हम अपना एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जो फॉर्मेट है वो है नवीद लिमिटेड कंपनी की जर्नल एंट्रीज का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर हम करेंसी लिख देते हैं कि दोनों की करेंसी रुपीज में है। अब फिर से चलते हैं क्वेश्चन में और सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि 1 जनवरी को नवीद और आबिद से रिलेटेड यहाँ पर एसेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या काम करना है हमने कि इन एसेट्स को खत्म करना है, क्योंकि जब कंपनीज को खत्म करने लगते हैं तो सबसे पहले उसमें से इन एसेट्स को हम खत्म करेंगे ताकि हमारी बाकी भी तमाम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले तो डेट हमने मेंशन कर दी कि कौन सी डेट है। 1 जनवरी को हमने एसेट्स को खत्म करना है। तो यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें एसेट्स जो दिए गए हैं वो ये तमाम नवीद के लिए दिए गए हैं। गुडविल है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, बैड डेट्स एंड कैश एट बैंक, ये तमाम एसेट्स हैं। इसमें आप कुछ देख सकते हैं हम के फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं और कुछ एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं करंट एसेट, जिनमें स्टॉक, बैड डेट और कैश एट बैंक है। फिक्स्ड एसेट हो या करंट एसेट हो, हमने टोटल एसेट्स को क्लोज करना है, जिसके लिए क्या कर लेंगे हम कि यहाँ पर सबसे पहले इनको क्रेडिट कर देंगे। इनसे रिलेटेड जितनी भी अमाउंट्स हैं उनको हम इनके आगे मेंशन कर देंगे और मेंशन कहाँ करेंगे, यहाँ क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में, क्योंकि हम फिगर्स को क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर इनको मेंशन कर दिया। अब इसके बदले में क्वेश्चन ये रेज होता है कि डेबिट हमने कौन सा अकाउंट करना है। तो हम डेबिट करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे, वो इन तमाम ये जो हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं इन तमाम का हम टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल आ जाएगा 300,000 रुपीज का, मतलब 3 लाख रुपए का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इन एसेट्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट पे आएंगे। यहाँ पे इन एसेट्स को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि जब तक ये एसेट्स कंपनी में थे इनका बैलेंस डेबिट था। अब जब हमने इन एसेट्स को खत्म करना है नवीद लिमिटेड कंपनी में से, तो जब एसेट्स रिड्यूस होते हैं या एसेट्स खत्म होते हैं तो उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट्स को खत्म कर रहे हैं नवीद लिमिटेड कंपनी में से, इसलिए हमने इनको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। तो जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है, जब भी कंपनी को खत्म किया जाता है किसी भी कंपनी को, तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कि तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फर्दर आगे वर्किंग्स को परफॉर्म किया जा सके और कंपनी को डिसॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट को हमने तमाम एसेट्स के बदले डेबिट कर दिया है और साथ ही नरेशन लिख दी है कि बीइंग ट्रांसफर डिफरेंट एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये डिफरेंट एसेट्स हैं जिनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि अब ये कंपनी डिसॉल्व होने वाली है। पहले तो हमने सबसे पहले कहा कि एसेट्स को हमने डिसॉल्व कर दिया। दूसरी बात कि अब यहाँ पर लायबिलिटीज दी गई हैं जिनको हमने खत्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन लायबिलिटीज को भी खत्म कर देंगे। तो लायबिलिटी हम अगर देखें तो हमें दो तरह की गिवन है, एक है ट्रेड क्रेडिटर्स और दूसरा है क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस। बाकी शेयर्स, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लायबिलिटीज में नहीं आते, ये कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। तो लायबिलिटीज सिर्फ दो तरह की हैं। हमने क्या करना है कि इन दोनों तरह की लायबिलिटीज को अब डेबिट कर देना है। जैसे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो उनको हमने क्रेडिट किया, ऐसे ही लायबिलिटीज का बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज को हम खत्म कर रहे हैं इसलिए हमने लायबिलिटीज को कर दिया है डेबिट,
लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए हमने उसको कर दिया डेबिट और उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट अमाउंट्स को डेबिट के कॉलम में मेंशन कर दिया। उसके बाद अब इन जैसे कि एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्लोज किया था, इसी तरह से अब रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज को भी क्लोज करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे कि इस 19,000 और 1,000 को टोटल करेंगे तो 2,000 रुपीज से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इस एंट्री की भी डेट जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1 जनवरी 2020। सॉरी, ये 1 जनवरी 19 है, 2019। इसको हमने यहाँ पर भी करेक्ट कर दिया है ऊपर भी, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास जर्नल एंट्री है उसमें भी हमने इसको करेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। तो क्वेश्चन में अभी तक हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया है, लेकिन बैलेंस शीट में देखें तो मजीद 3 तरह के आइटम्स अभी बाकी हैं, जिनमें एक आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व फंड और तीसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अब इनको भी क्लोज करना है, लेकिन बात ये आती है कि अब हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इक्विटी और जो शेयर कैपिटल है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हमने इसको खत्म करना है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह से रिजर्व फंड भी हमारे पास क्रेडिट होते हैं, उनको भी हमने डेबिट कर दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारे पास डेबिट में आता है। अब जब हम इसको भी खत्म करेंगे, सॉरी, इसको हमारे पास क्रेडिट में आता है क्योंकि प्रॉफिट इनकम होती है और हम यहाँ बैलेंस शीट में इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हमने उसको खत्म करना है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। इसके बदले में अब यहाँ पर हम क्रेडिट किसको कर देंगे, क्योंकि जो शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर से रिलेट करता है, इसलिए हम इसके बदले में सन्ड्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है कि हमने इतनी पेमेंट शेयर होल्डर्स को करनी है, तो हमने शेयर होल्डर्स के लिए एक अकाउंट मेंटेन कर लेना है जिसमें तमाम कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड कर लेना है। अब यहाँ पर इन तीनों से रिलेटेड अमाउंट्स को हमने मेंशन कर दिया और क्रेडिट में इन तीनों का टोटल मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा 2,80,000 रुपए का। और साथ ही हमने नरेशन लिख दी कि अकाउंट ट्रांसफर टू सन्ड्री इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनको हमने सन्ड्री इक्विटी शेयर होल्डर्स को एलोकेट कर दिया या उसमें ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं। अब क्या करेंगे कि हम जो अब अकाउंट्स बन चुके हैं उन अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया था, अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब बात शुरू होती है कि कौन सी नई कंपनी में ये कंपनी मतलब नवीद लिमिटेड कंपनी अमेलगमेट हो रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जाहिद लिमिटेड कंपनी को डेबिट कर देंगे और साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने रियलाइजेशन अकाउंट को अब क्लोज करना है। और जितने भी एसेट्स हैं उन तमाम को हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है। एसेट्स से रिलेटेड जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एंट्री की थी उसको यहाँ पर रिवर्स करके तो अब सारे एसेट्स हमने जाहिद कंपनी को ट्रांसफर कर देने हैं। तो जिस कंपनी को हम एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे हम परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे। अब जो परचेज कंसिडरेशन हमें मिल रही है वो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो अलॉटमेंट ऑफ 15,000 फुली पेड शेयर ऑफ 20 ईच। अब नवीद लिमिटेड कंपनी को जितनी मिलेगी परचेज कंसिडरेशन वो कितनी होगी, वो होगी 15,000 इंटू 20 रुपीज। उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि 15,000 इंटू 20 रुपीज, तो ये आ जाएगी 3 लाख रुपए। और रियलाइजेशन अब हमने क्योंकि जाहिद लिमिटेड कंपनी ने हमें ये पैसे देने हैं तो ये इसके बदले में रियलाइजेशन अकाउंट भी 3 लाख रुपए से ही क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था 3 लाख रुपए से और अब हम इसको यहाँ पर 3 लाख रुपए से ही क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन ये 3 लाख रुपए से हम इसको एसेट की वजह से नहीं बल्कि हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ जाहिद लिमिटेड कंपनी को डेबिट और रियलाइजेशन कंपनी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने परचेज कंसिडरेशन तक रिकॉर्डिंग कर ली। अब मजीद देखते हैं, आगे देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में कि बाकी की एंट्रीज हम किस तरह से नवीद लिमिटेड कंपनीज के लिए पास कर सकते हैं।